चलिए आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, है ना। सिमिलरिटीज हम लोगों ने सारी पढ़ रखी है बेटा। 2-3 दिन या 4 दिन हम लोग बस प्रूविंग करेंगे, ठीक। अब ध्यान से देखिए, प्रूविंग में हम लोग को आज जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है, एक साइड है AF, क्या है AF, ये AB का 2 टाइम्स है। किसका 2 टाइम्स है? AB मतलब यहाँ तक AB है और ये BF है, तो इसका 2 टाइम्स है। कौन? AF, ठीक। अब ध्यान से देखिए, मना करो भाई, चिल्लाना बंद करे सब। ध्यान से देखो, अब हमें जो चीज़ प्रूफ करना है उसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए देखिए, अगर हम कहीं से दिखा दें, अब इन्होंने बोला पैरेललोग्राम है, तो आपको ध्यान हो जाए पैरेललोग्राम में साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। इतनी बात समझ में आई। और पैरेलल भी होते हैं, साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट एंगल्स की बात ना करें, चलिए एंगल्स की बात छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता, मान लेते हैं ऐसा भी है नहीं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये तो क्लियर है ना, पैरेललोग्राम में इतनी बात होती है, इतना याद भी रहेगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो अब हम लोग ध्यान से समझ लेंगे इस चीज़ को। अगर हम ध्यान से देखें कि ये इसके इक्वल होगा, भाई DC इक्वल टू क्या हो जाए AB। हम गलती से DC इक्वल टू अगर BF दिखा दें तो इसका मतलब ये हो जाएगा, क्लियर है। तो उसके लिए हमें उसका ट्रायंगल चाहिए, तो हम एक ट्रायंगल ले लें DCE, क्या ले लें DCE, और एक ले लें BEF। तो अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे। हमें जो दिया जाएगा हम उसको पहले लिखते हैं गिवन, सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। गिवन में है, आपको गिवन है कि BE इक्वल टू AC। आप कहेंगे सर ऐसा तो कहीं दिया ही नहीं। भाई देखो दिया है, इन अ पैरेललोग्राम एंड ABC is a parallelogram and D is the midpoint of BC, D is the midpoint of BC। कुछ तो गलत हो गया था, D जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। when DE is produced and AB meet at F, ठीक। D जो है मिड पॉइंट है, क्या है D, क्या है हमारा मिड पॉइंट है। लेकिन कुछ तो गलत हुआ, D मिड पॉइंट होगा क्या, E मिड पॉइंट होगा। चलो नाम चेंज कर लेते हैं। अगर हम D मिड पॉइंट मान लें तो हमें D यहाँ पे E यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ED प्रोड्यूस किया जाएगा, क्या प्रोड्यूस किया जाएगा ED। लेकिन देखो नाम पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, तो हम नाम ही बदल दे रहे हैं, केवल क्या बदल दे रहे हैं, नाम। इसको हम लिख रहे हैं E इज द मिड पॉइंट, क्या लिख दे रहे हैं E क्या हो जाए मिड पॉइंट। अब ये दिख रहा है ना D प्रोड्यूस किया जा रहा है F तक, क्लियर है सभी को। सामने देखो, अब ध्यान से देखो, हम लेंगे, हमें दिया था ये जो है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब इतनी डिस्टेंस, EC की डिस्टेंस BE की डिस्टेंस की क्या होगा, इक्वल, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्लियर है। अच्छा अब आगे देखते हैं, तो हमने इसलिए लिख दिया ब्रैकेट में गिवन, क्या लिख दिया गिवन, और कुछ, अच्छा गिवन नाम का हेडिंग ही पड़ा है, ये भी ठीक है। तो अब आगे देखिए, ये होगा, और लिखेंगे क्या, और हम लिख सकते हैं DC इक्वल टू AB, DC इक्वल टू AB, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है, क्या है पैरेललोग्राम है। तो अभी हमने आपको बताया इसकी प्रॉपर्टीज से। फिर हम लिख सकते हैं AD इक्वल टू व्हाट BC, हो सकता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज से ये साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल और पैरेलल होंगी। पैरेलल वाले शब्द को ध्यान रखिएगा। फिर लिखेंगे, प्रूफ करना था ना, तो अब लिखेंगे प्रूफ, क्या लिखेंगे हम प्रूफ। सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल DEC, इन ट्रायंगल DCE लिख देते हैं, चलो DCE। DCE कौन सा ट्रायंगल है, D, और ये रहा हमारा C, ये रहा हमारा E। यह एक ट्रायंगल हो गया जिसका नाम क्या है भाई DCE। एंड दूसरा ट्रायंगल ले देखते हैं हम DCE BFE। दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे BFE। अब दोनों ट्रायंगल में अगर हम कोई भी सिमिलरिटी कोई भी कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा दें और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, क्या हो जाए इक्वल, मतलब दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए।
तो हम ये चीज़ बता सकते हैं चाहे प्रूविंग से या चाहे सीपीसीटी से कि डीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीएफ। और जब ये हो जाएगा तो हम इसको ये भी दिखा सकते हैं कि जो है हमारा ए बी वो किसके इक्वल था, डीसी के, और डीसी किसके इक्वल हो जाएगा, बीएफ के। तो हम इससे चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए प्रूविंग देखते हैं। प्रूविंग में सबसे पहले आप देखिए, हमको प्रूफ जो करना है वो ध्यान से समझना पड़ेगा। कैसे? ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट। तो सबसे पहले लिखेंगे हम एंगल DEC, एंगल DEC, इस एंगल की बात करें, ये इक्वल हो जाएगा एंगल BEF, BEF। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत? एक मिनट को जरा लाइट जला दे। हाँ, अब शायद कुछ ज़्यादा विजुअल हो, है ना। अब देखो ये हो गया आपका, क्लियर है। उसके बाद साइड जो है हमारी BE इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC। हम इसको लिख सकते हैं गिवन। ये कौन सी साइड की हम बात कर रहे हैं वो भी ध्यान से देख लीजिए। हम इस साइड की बात कर रहे हैं, ये एंगल के बाद हम ये वाली साइड ले रहे हैं। ये क्या लेना है, ये साइड। ये साइड और ये साइड आपस में क्या होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि अभी हमने बताया ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा चलो एक चीज़ और दिखाओ। सपोज डैट ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं। ये दोनों कैसी लाइन्स हैं, अगर कोई एक लाइन इसको ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है कि नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो एंगल C है वो एंगल B के क्या होगा, इक्वल होगा। तो तीसरी लाइन हमारी वही रहेगी। तीसरी लाइन रहेगी कि एंगल C, या एंगल C को हम लिख सकते हैं DCE, एंगल DCE इक्वल टू एंगल कौन सा ले रहे हैं, FBE। क्या लिख सकते हैं, एंगल FBE। इसमें क्या खासियत है, इस एंगल में हम बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ठीक, क्या समझेंगे इसमें, कि यहां पर हम इसके पीछे कारण क्या लिख देंगे, वर्टिकली नहीं सॉरी कौन सा था, वेरी गुड, बढ़िया पढ़ रहे हो तुम लोग। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। आगे बात समझ में। आप जरा बताइए हमने कौन सा कंग्रुएंसी रूल अप्लाई किया है, यशवर्धन, कौन सा कंग्रुएंसी रूल है, ऐसे है, कुछ तो गलत है भाई। हमें दो साइड तो नहीं दिख रही, हमने दो साइड लिखी हो। ध्यान से देखिए, हमने 3 लाइन लिखी, उसमें से देखकर बताइए क्या लिखा। पहली लाइन में क्या चीज, किस चीज को दिखाया गया बराबर, पहली लाइन में 2 एंगल्स को दिखाया गया। तो पहला हो गया एंगल, क्या हो गया, फिर दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, तो हम इसको लिखेंगे बाई AS से, बाई एंगल साइड एंगल ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल थे, DCE इज सिमिलर टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BFE। क्लियर है। अब अगर ये आपस में सिमिलर हो गया, क्या हो गया, सिमिलर निकल रहा है क्योंकि 10th वाले क्लास को पढ़ा रहे हैं ना, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं अब कि DC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, DC मतलब ये साइड इक्वल टू BF। तो अब ये क्यों हो गया, बाई CPCT। कैसे हो गया, बाई CPCT। हाँ भाई, CPCT का फुल फॉर्म बताओ। हाँ सूर्यांश, विधायक बताओ भाई। विधायक पढ़ने लगे भाई, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक, अच्छा अब देखो इसके आगे मैं लिख रहा हूं इधर से। अगर हम पूरे AF की लेंथ की बात करें, किसकी बात करें, AF, तो ये बना है AB से, किससे बना है, AB से और प्लस BF से, है ना। अब ध्यान से देखिए, AF बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अभी आपने देखा हमने DC बराबर AB लिखा है, DC बराबर क्या लिखा है, इसको इक्वेशन 1 मान लें। क्या मान लें, इक्वेशन 1 मान लें। तो भाई हम AB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, DC। क्या लिख सकते हैं, DC। और DC की जगह पे हम क्या मान सकते हैं,
BF मान सकते हैं ना। अब हमको प्रूफ क्या करना था, मतलब हम BF की जगह पे DC भी लिख सकते थे और DC की जगह पे हम क्या लिख सकते थे, AB। ठीक है, अब ध्यान से देखना, AF इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, हमें क्या प्रूफ करना था, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, हम इसको हम AB प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, देखो ये AF था वही है, ये AB था वही है, हम BF को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, BF बराबर है हमारा DC के, किसके है, DC के, और DC हमारा बराबर किसके है, इसीलिए हमने लिखा है इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा कि नहीं, इट इम्प्लाइज दैट AF इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AB होगा। और ये आपको क्या प्रूफ क्या करना था, हैंस प्रूव्ड, HP सर, है ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो हाँ इधर ध्यान दो, अब ये रहा दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है, पहले बता दे रहा हूँ मैं, आप लोग हर क्वेश्चन में यही समझेंगे कि कैसे कोई ना कोई एक प्रूफ करना रहेगा आपको, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, और क्या होगा, एंगल साइड एंगल, और RHS में से कोई एक रूल। अब आपको फिगर देख के थोड़ा टफ लग रहा होगा कि भाई साहब ये क्या हो गया है, इसमें कोई साइड तो नहीं गिवन है, और आपको इसको प्रूफ भी करना है। क्या प्रूफ करना है, DC इक्वल्स टू EC प्रूफ करना है। ठीक है, अब प्रूफ करने के लिए आपको फिर लिखना वही पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। गिवन क्या क्या गिवन है आपके सामने दे रखा है, क्या क्या गिवन है भाई, गिवन मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। गिवन है ये AC इक्वल्स टू BC, AC इक्वल्स टू BC, मतलब ये लेंथ इस लेंथ के क्या है, इक्वल है। फिर बोला एंगल DCA, एंगल DCA, DCA कौन सा एंगल है मैं पहले बता दे रहा हूँ, DC आपका ये एंगल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस एंगल का नाम क्या है भाई, DCA। ये इक्वल है एंगल ECB के, किसके, ECB कौन सा एंगल है, ये देख लीजिएगा आप, ECB, ये एंगल इस एंगल के क्या है भाई, इक्वल है। तो गिवन में आप ये दूसरी बात लिखेंगे। तीसरी बात लिखेंगे DBC, DBC मतलब ये एंगल जिसको हमने डबल से दिखाया, ये सिंगल लिखा है, मतलब पहला एंगल ये था जो आपस में इक्वल था, जिसको डबल से दिखाया ये दूसरा एंगल है जो आपस में क्या है, इक्वल है। इतना लिख देंगे। ठीक है, अब आपको टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है वो आप लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, टू प्रूफ, PROV, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, DC इक्वल्स टू EC। DC इक्वल्स टू EC क्या है भाई, DC मतलब ये लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, इसको बोलेंगे DC। ये किसके इक्वल है, EC के, किसके। अब इनको आपको अगर प्रूफ करना है तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रायंगल में ये कहीं ना कहीं से होना चाहिए, ट्रायंगल में ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तभी तो हो पाएगा ये प्रूफ, है ना। या तो सीधे प्रूफ हो जाएगा या तो हम सिंप्लिसिटी से इसको कर सकते हैं। क्लियर है, तो हम ट्रायंगल जो लेंगे उसका नाम लिखते हैं। अब लिखेंगे प्रूफ, क्या लिखेंगे भाई, प्रूफ। प्रूफ में लेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल EAC, कौन से ट्रायंगल में, एंड ट्रायंगल DBC, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, EAC, और कौन सा लिया हमने ट्रायंगल, EAC और DBC। सबसे पहले देखिए साइड आपस में दो इक्वल हैं, इन्होंने दे रखा है AC इक्वल टू क्या है, AC इक्वल टू BC, ये आपको गिवन है, हमने लिखा नहीं है गिवन वाला पार्ट क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है, तो ये आपस में इक्वल होंगे, ऐसा हमें दे रखा है, ऐसा में क्या है, क्लियर है। और आपको एक चीज और दे रखा है, एंगल ECB, क्या दे रखा है, एंगल ECB। ECB कहाँ है भाई, ये रहा ECB, किसके इक्वल है, DCA, किसके इक्वल, ये भी आपको गिवन का पार्ट है, किसका पार्ट है। ठीक है, अब चलो इसको फिगर में समझते हैं ध्यान से। हमने कहा ECB, ECB ये होता है ना, ECB ये होता है। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में इसकी बात करें, मतलब किसकी, BCA की, किसकी बात करें, तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, फॉर्म करेगा कि नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा बहुत ही कायदे से, 180 माइनस एंगल ECB, 180 माइनस एंगल ECB लिख सकते हैं। हालांकि इसको हम 180 माइनस ECB ना लिख करके
ECA भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अब ECA क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ECA किसकी बात कर रहे हैं हम? इस एंगल को। भाई ने बोला ना ECB, क्या लिखा है? ECB यही तो है, ECB ये है। हम इसको दूसरे नाम से क्या कह सकते हैं? अगर इस पूरे एंगल को माने 180 है, क्या है 180 में से अगर हम इतना माइनस कर दें, इतना माइनस करने का मतलब ECA कितना माइनस कर दे, तो क्या वो ECB के इक्वल नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्या हुआ, वीडियो है क्लियर? होगा? हम नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, बात चीजें समझ में आनी चाहिए। अब देखो इसी तरह हम अगर DCA की बात करें, किसकी बात करें? DCA आपका यही लाइन होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कौन सा होगा? DCA। इस DCA को हम लिख सकते हैं कि अगर ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है और इतना हम माइनस कर दें 180 में से, भाई DCA और DCB मिला के 180 फॉर्म करेगा। जैसे मैं ऐसे आपको एक अलग से बना के दिखा देता हूं कि ये एंगल मान लो लिखा है DCA और ये क्या है? DCB। ये पूरा कौन सी लाइन फॉर्म करेगा? 180। आपको पता ही है कि एंगल DCA प्लस एंगल DCB कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो हम DCA की बात करें, एंगल DCA की बात करें, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल DCB, लिख सकते हैं कि नहीं? वही चीज हमने यहाँ भी लिखा है, वही चीज हम यहाँ भी लिखेंगे। तो अब इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल DCB। क्लियर है? अच्छा देखो 180 कट जाएगा भाई, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 180 से 180 चला गया। अच्छा दूसरी चीज, ये भी मान लो माइनस में था, ये भी माइनस में था, तो दोनों किस में हो जाएंगे? प्लस में। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं इससे कि जो एंगल ECA है, क्या है भाई? एंगल ECA है वो एंगल DCB के इक्वल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? मैं ये इरेज कर दूंगा इतना, है ना? ये आपको समझ में आ चुका है कि एक चीज को कहने के दो तरीके हैं। अभी जो हमने ये आपको लिखा 180 माइनस, कि हम सिंपली कह दें यार इसको इस तरह भी हम कह सकते हैं, ये आपस में इक्वल। अच्छा कोई एक और एंगल आपको दिया गया है बराबर है, कौन सा है? ECA इक्वल टू DBC इक्वल टू EAC एंगल, एक और भी तो दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल DBC इक्वल टू व्हाट? एंगल EAC। ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? गिवन है भाई, ये क्या है? ये तो आपको गिवन है। क्या है? गिवन है। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत? अब इतनी चीज हमने लिखी, आप बताइए इसमें कौन सी क्राइटेरिया लगी? क्राइटेरिया देख के बताइए कौन सी लगी, जल्दी बताइए कौन सी क्राइटेरिया से हमने इसको ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। हम अगर लिख दें, हम अगर इसको लिख दें कि हमारा जो ट्रायंगल है EAC वो कंग्रेंट है ट्रायंगल DBC के। हमने किस रूल से इसको किया? हमको उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि हमने किस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने इसको किया। कोई बताए? भैया हमने यहाँ पे दो साइड ही नहीं लिए, ASA, ये कुछ सही जवाब है। एंगल साइड एंगल क्या होगा? अब कौन सा एंगल कौन सा साइड होगा ये भी आपको ध्यान देना है। साइड आपकी ये है, साइड आपकी ये है, एंगल आपका ये और ये है। कौन से ट्रायंगल के लिए? EAC मतलब ये बड़े वाले ट्रायंगल में आपकी ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है और ये आपका एंगल हो सकता है, हो सकता है। दूसरे ये एंगल मतलब कंप्लीट एंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? इसको हम चाहे तो आपको अलग से दिखा दें कि ये बात चल रही है कि ये E है, ये आपका A है और ये आपका क्या है? C है। ये एंगल और ये साइड। क्लियर है? दिस एंगल, दिस साइड एंड दिस एंगल हमने आपको प्रूफ में दिखा दिया। कैसे? एंगल A कहाँ गया? एंगल A कहाँ गया भाई? कुछ तो दिक्कत है दया। AC दिख गया कॉमन साइड, और क्या भाई? ECA कहाँ है? ECA इधर लिख दिया, देखो ये उल्टा लिख दिया मैंने। ECA इसी को कहेंगे ना, DCA, D कहाँ है? अच्छा ये है, ये एंगल था। हाँ तो इसको हम ECA तो लिख सकते हैं, ये देखो लिखा है कि नहीं? 180 माइनस करके लिखेंगे कि नहीं? तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ECA बराबर DCB दिखा दिया हमने, और फिर लास्ट क्या दिखाया हमने? DBC, मतलब ये DBC इक्वल टू EAC। ये दोनों देखो हमने अपोजिट लिख दिए हैं,
ये इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है EAC, और ये भी इसी वाले ट्रायंगल का पार्ट है, और ये साइड भी। क्लियर है? इससे हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं बाई CPCT। क्या लिखना था हमें, क्या प्रूफ करना था? इसको तो हम लिखेंगे बाई ASA, एंगल साइड एंगल, और हम लिख सकते हैं कि DC इक्वल टू व्हाट, EC, किस बेस पर? बाई CPCT। क्लियर है? अभी लाइट थोड़ी है नहीं, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल।